हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमने हॉरर सीरीज चालू की थी उसका आज पार्ट 3 है, हॉन्टेड हॉस्पिटल करके। दिस इज रियली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज एंड ये स्टोरी है कोविड के टाइम पे। जब कोविड लगा था 2020 में, उस टाइम से लेके लगभग उस टाइम का ही हॉस्पिटल का ये स्टोरी है। तो मुंबई में एक हॉस्पिटल है, 16th फ्लोर का टोटल हॉस्पिटल है ये। एंड ये हमारे एक पहचान वाले थे, उन्होंने मुझे हमारे घर आए थे तब उन्होंने उनका अपना पूरा इंसिडेंट बताया था, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आपको मेरी स्टोरीज़ अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें एंड फॉरवर्ड करें। चलते हैं स्टोरी के ऊपर। हमारे एक पहचान के अंकल थे, तो कोविड के टाइम में उनके कोई रिलेटिव एडमिट हुए थे, वही मुंबई वाले हॉस्पिटल में। तो और ये हॉस्पिटल में ना एक बोलते हैं ना, हर क्लास के लेवल का आदमी लोगों का इलाज होता है। जैसे अंकल बता रहे थे कि गरीब से गरीब का भी इलाज होता है। आई थिंक सो कुछ उनका कुछ योजना बस कुछ स्कीम रहते हैं, तो वो गरीब लोगों को भी वहाँ पे इलाज होता है। एंड हाई क्लास से हाई क्लास आदमी भी वहाँ पे एडमिट होते हैं, बिकॉज़ वो एक बोलते हैं ना, मल्टी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अभी बोलेंगे 16th फ्लोर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नामचीन हॉस्पिटल है। तो काफ़ी अमीर लोग और काफ़ी अच्छे लोग भी मतलब वहाँ पे एडमिट होते थे। तो आप एक समझ लीजिए, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग का वहाँ पे इलाज होता था। तो जैसे अंकल बता रहे थे हमें कि कोविड में वहाँ पे काफ़ी लोग एडमिट हुए थे। जैसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो स्पेस भी काफ़ी होगा। मुंबई के लोगों को पता है कि कोविड में क्या हाल हुआ था। मुंबई के क्या, ऑल ओवर इंडिया के लोगों को ही पता होगा कि कोविड में क्या हाल था। बट हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेना, फिर डिस्चार्ज होना, कौन मर रहा है, कौन नहीं मर रहा है, वो कोविड में बहुत हालत बेकार थी। लोगों को तो लाश भी देखने को नहीं मिल रहा था। सीधा मरने की खबर मिलती थी कि मर गए एंड लाश देखने भी नहीं देते थे। ये हाल था कोविड के टाइम पर। तो अंकल के भी एक रिलेटिव थे, मतलब उनके बहनोई, मतलब बहन के हस्बैंड के साइड से कोई थे, तो वो लोग एडमिट हुए थे। उनकी पूरी फैमिली को क्वारंटाइन किया था। फिर क्वारंटाइन करने के बाद वो लोग नहीं ठीक हुए तो पूरी फैमिली को उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर जैसे अंकल बताते थे कि ठीक हुए वो लोग, भगवान की दया से उनको कुछ हुआ नहीं, ठीक होके वो लोग डिस्चार्ज होके, मतलब डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज होके घर आ गए। बट जो इंजेक्शंस बाद में लगे थे ना, तो उनके हस्बैंड को है ना, जो मतलब जो अंकल के जो रिलेटिव थे, उनको उस वजह से ही ना बहुत इरिटेशंस होती थी बॉडी में। तो कोविड खत्म हुआ, उनके बाद भी उनका उनका स्पेसिफिकली काफ़ी साल ट्रीटमेंट चला। उनको नई तबीयत ठीक रहती थी, कभी बीमार पड़ जाते थे, कभी कुछ होता था, तो उनको वो रिएक्शंस कोविड के टाइम से ही निकल रहे थे। तो अंकल बता रहे थे कि लगभग उनके रिलेटिव वहाँ पर 1 डेढ़ महीना और एडमिट थे आफ्टर कोविड, जब उनका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा था, जब वो ठीक नहीं हो रहे थे। एक तो था कि वो कोविड से डिस्चार्ज होके घर पे आ गए थे, उसके बाद भी पोस्ट कोविड भी वो 1 से डेढ़ महीना उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो काफ़ी बार अंकल को भी विज़िट करना था क्योंकि घर के रिलेटिव थे, जाना-आना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। तो जाते आते थे तो किसी ने बोला कि वो एक ना फ्लोर है वहाँ पे, 12th फ्लोर करके हॉस्पिटल में। तो उसको है ना बंद, मतलब वो लिफ्ट में ना वो 12th फ्लोर को है ना, मतलब मार्किंग करके वो बटन निकाल दिया गया है। लिफ्ट में वो बटन ही नहीं है। तो अंकल जाते थे, देखते थे कि ये ऐसा क्यों है, 12th फ्लोर एंड 13th फ्लोर, ये दोनों फ्लोर उन्होंने मतलब लिफ्ट में बटन काट के आई थिंक सो उसको स्टॉप कर दिया है, वो बटन ही निकाल दिया है। तो अंकल ना काफ़ी बार, अभी 1 डेढ़ महीना एडमिट है, तो रोज़ हॉस्पिटल आना-जाना होता था। तो वो देखते थे कि ये हॉस्पिटल में ऐसा क्यों है, 12th-13th फ्लोर का बटन ही नहीं है, सीधा लिफ्ट लेके जाती है 14th फ्लोर पर, आप 11th फ्लोर से सीधा 14th फ्लोर पे जाते हो। तो 2-3 दिन देखे, 10 दिन देखे, फिर उन्होंने किसी से पूछा सिक्योरिटी से कि ये ऐसा क्यों है, मतलब लिफ्ट सीधा 11th फ्लोर से लेके सीधा-सीधा 14th फ्लोर पे जाती है, इन बिटवीन क्यों नहीं जाती है? तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि सर कुछ रीज़न्स की वज़ह से ना हॉस्पिटल ने वो फ्लोर ना परमानेंट शट डाउन कर दिया है। तो बोले अंकल बोले रीज़न क्या है? तो बोले नहीं पता अभी रीज़न क्या है वो हमें नहीं पता। वो मैनेजमेंट ने 12th फ्लोर और 13th फ्लोर को कोविड के बाद टोटली कंप्लीटली बंद कर दिया है। मतलब किसी को वहाँ आना-जाना अलाउ नहीं है, लिफ्ट तो रुकती ही नहीं है। और जितने भी स्टाफ्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबको एक रिकमेंडेशन है कि आपको 12th और 13th फ्लोर पे नहीं जाना है। मतलब कंप्लीटली वो शट डाउन हो गया है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर।
तो अंकल बोले लेकिन कुछ तो रीज़न होगा ना, क्या हुआ है? मतलब कंस्ट्रक्शन चालू है, कुछ है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया उनको कि क्या रीज़न है, क्या नहीं है। तो सिक्योरिटी वाले बोलते थे, "हमें पता ही नहीं है सर कि हमें क्या मतलब क्यों बंद किया गया है, सिर्फ़ बोला गया है कि बंद है और कुछ नहीं।" तो अंकल के ना एक बिलिंग डिपार्टमेंट में एक पहचान के काम निकले उनके उनके ही गाँव के, उनके ही पहचान के कुछ निकले। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्यों बंद है? व्हाट इज़ द रीज़न? बताओ तो सही मतलब ऐसा क्यों है? पहले तो चलता था। और हम लोग भी उस हॉस्पिटल में 2-3 बार गए तो हमने देखा था 12th-13th फ्लोर चालू था। सडनली कोविड के बाद क्यों बंद कर दिया? तो वो अंकल को उन्होंने बताया कि ये इंटरनल बात है, मतलब उन्होंने बोला कि किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना। उस हॉस्पिटल में 12th-13th फ्लोर पे कोविड में इतने लोग मरे हैं कि वहाँ डॉक्टर्स जाने को डरते थे। मतलब लोग चीख-चीख कर मरे हैं कोविड में वहाँ पे 12th और 13th फ्लोर पे। वो पूरा क्वारंटाइन एरिया था। एकदम जिनको हाईली कोविड था, वहाँ पे वो एडमिट थे। वो वैसे पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट थे। तो जो मतलब बोलते वहाँ पे इतनी लाशें पड़ी रहती थी 12th और 13th फ्लोर पे, स्पेसिफिकली 13th फ्लोर पर इतनी लाशें पड़ी होती थी, जो 12th फ्लोर से मर के जाता था, उनकी बॉडी को भी 13th फ्लोर पे डंप कर देते थे, कि रिलेटिव आएँगे तो उनसे साइन-वाइन लेके फिर बॉडी को निकालना पड़ेगा। तो एम्बुलेंस टाइम पे आती नहीं थी, बॉडी निकलता नहीं था। कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कैसे किसको दफनाना है, कैसे किसको जलाना है, ये सब सैचुरेटेड करते-करते बॉडियाँ ऐसी ही पड़ी रहती थी। फिर अंकल को ये बात उन्होंने बताई कि वहाँ इतने लोग मरे हैं कि जो डॉक्टर्स जैसे-जैसे कोविड थोड़ा ठीक होता गया ना, डॉक्टर्स, नर्सेज़ वहाँ जाने के लिए घबराती थी। बोलते थे स्पेसिफिकली ऐसे रूम से ना चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आती थी कि मतलब हमें बचा लो ऐसे करके, हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो। डॉक्टर्स लोगों को इतना डर लगता था, लिटरली डॉक्टर्स बोलते थे कि हमें कमरे के बाहर खड़े होने में डर लगता था। बोलते थे हमें वो पेशेंट दरवाज़े के बाहर खड़े होके दिखते थे। हम जैसे कॉरिडोर से लिफ्ट से आप निकलते थे और कॉरिडोर में अगर आप जा रहे हो ना, तो अलग-अलग दरवाज़े, अलग-अलग रूम नंबर होता था। बोलते वो पेशेंट हमें जो मरे हुए पेशेंट थे, जिनको हमने कोविड में ट्रीट किया था, वो हमें दरवाज़े के बाहर खड़े होके देखते थे। हमने लि कितनी डॉक्टर्स ने बोला कि हमने लिटरली पेशेंट्स को खड़े वहाँ पे देखा है हमने। तो उन्होंने डॉक्टर्स लोग ने कंप्लेन किया कि ये 1 डॉक्टर की शिकायत होगी, 2 डॉक्टर की शिकायत होगी, 1 नर्स की शिकायत होगी कि सर हमें वो दिखती है, वो हमें दिखता है, हम नहीं जा सकते। सबकी तो नहीं होगी ना। मोस्टली जो कोविड के टाइम पे जो डॉक्टर्स की ड्यूटी थी, वो डॉक्टर्स ने मोस्टली 20 से 30% डॉक्टर्स और नर्सेज़ ने शिकायत की कि हमें उनकी आत्माएँ दरवाज़े के बाहर खड़ी होकी हुई दिखती है। हमें लिफ्ट से बाहर निकलने में खौफ आता है सर, स्पेसिफिकली 13th फ्लोर पे। 13th फ्लोर पे तो ऐसा आप 12th फ्लोर के ऊपर 13th फ्लोर पे जाएँगे ना, ऐसा लगेगा आपको कोई खींच रहा है। मतलब वहाँ जा ही नहीं सकते थे। फिर एक दिन मैनेजमेंट ने कंप्लेंट्स जब आए, तब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि सब लोग जाके एक बारी देख के आते हैं भाई, रीज़न क्या है? मतलब क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है? ऐसे तो नहीं पूरा फ्लोर बंद कर सकते। एक फ्लोर पे कम से कम 25 से 30 बेड्स अवेलेबल होते हैं। 2 फ्लोर बंद कर देना मतलब 50 से 60 50 लगभग 50 बेड बंद कर देना। हॉस्पिटल को अच्छा खासा नुकसान होता है। ये तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक बारी विज़िट करके आते हैं क्या है। वहाँ मैनेजमेंट जैसे वो बिलिंग डिपार्टमेंट वाला वो बंदा बता रहा था कि जैसे वो मैनेजमेंट वहाँ गई 12th फ्लोर पर, डोज़ बजने लग गए अंदर से, मतलब हवा नहीं थी, बारिश नहीं था, ग्लास फ़साड पूरा हॉस्पिटल है, वहाँ से हवाएँ कहाँ चलेंगी? दरवाज़े डोज़ बज रहे थे, आवाज़ें आ रही थी। फिर इन्होंने हिम्मत करके थोड़ा मतलब आवाज़ जब बंद हुई तब ये लोग बाहर जब स्टेप आउट किए लिफ्ट के बाहर और राइट मारे कॉरिडोर के लिए, फुल जेट ब्लैक कॉरिडोर, कुछ भी नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये तक नहीं दिख रहा है कि आपके राइट हैंड साइड में दरवाज़ा है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिफ्ट है या जो भी है। लाइट्स नहीं जल रहे हैं, नीचे से सिक्योरिटी वाले को बोला गया लाइट्स आप चेक करो क्यों ऑटोमैटिकली बंद हो गए? कुछ वर्किंग नहीं है। मैनेजमेंट बोला रिटर्न चले 13th फ्लोर पे। 13th फ्लोर पे जब उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने उनको इतनी स्मेल आई, जबकि आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में ऐसी स्मेल कभी नहीं आती, इतनी बड़े हॉस्पिटल्स में।
13th फ्लोर पे जबकि कोविड के बाद सारे हॉस्पिटल सैनिटाइज़्ड हुए थे। बोलते 13 12th फ्लोर पे तो स्मेल नहीं थी बट 13th फ्लोर पे वो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ एंड सब डॉक्टर्स बता रहे थे, इतनी स्मेल थी, इतनी गंदी स्मेल थी बॉडीज़ की, जलने की जैसे कोई चीज़ जलता है और कोई चीज़ जैसे कि आप मीट रख दो और कुछ सड़ जाता है। तो बोलते वैसे इतनी गंदी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी ना कि आप लिफ्ट के बाहर भी नहीं निकल सकते हो। इतनी इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी 13th फ्लोर की, तो मैनेजमेंट ने सब बंद किया, बोले जाना ही नहीं है। वो लोग वापस ऑफ़िस में आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने रूटीन पूरा चेक किया कि कोविड के बाद 12th और 13th फ्लोर साफ हुआ था कि नहीं हुआ था। पूरा उनका जो रिकॉर्ड्स होते हैं, पूरा उसमें आया था कि 12th एंड 13th फ्लोर को 1 बार नहीं 10 बार सैनिटाइज़ किया गया, तब कहाँ से ऐसी स्मेल है। तब डॉक्टर्स लोग ने बोला कि हम लोग आपको बोलते थे कि हमें वो दिखते हैं, वो पेशेंट्स जो मरे हैं कोविड में वो हमें दिखते हैं और गरीब जो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे इलाज जो भी है, वो तो ऐसे ही एडमिशन्स होते थे और उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ मनी तो वो तो ऐसे ही मर जाते थे। उनकी बॉडी भी 13th फ्लोर पे ऐसे ही डंप्ड होती थी कि उनके रिलेटिव आएँगे तो उनका बॉडी पैक करके दी जाएगी। तो सोचिए 1-1 2-2 दिन बॉडी वैसे ही 13th फ्लोर पे पड़ी रहती थी। जब ये अंकल को बात पता चली ना, अंकल बोले ये क्या चीज़ हो रही है? मतलब जब कोविड खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बोलते हैं ना एक मुक्ति नहीं मिलती है। लोगों को ऐसे ही वो लोग ने मतलब मरे हैं कि ना घर वालों को देख पाए, ना मिल पाए, किसने क्या पीछे छोड़ के मर गया, किसी को नहीं पता। तो जहाँ वो लोग मरे, वो लोग वहीं कैप्चर्ड हो गए। वो लोग को छुटकारा ही नहीं मिल रहा है कि मतलब हम लोग निकले ऐसा करके। ये सब वहाँ पे हो गया अंकल क्या सोचे क्या नहीं सोचे वी डोंट नो हमको नहीं पता। अंकल ने क्या किया 11th फ्लोर की क्योंकि 12th फ्लोर 13th फ्लोर पे तो लिफ्ट रुकती ही नहीं थी। 11th फ्लोर पे वो उतरे एंड वो स्टेयरकेस से 12th फ्लोर पे गए और ये बात किसी को नहीं पता कि वो 12th फ्लोर 13th फ्लोर विजिट करने वाले हैं। वो 12th फ्लोर पे गए ल दरवाज़ा मतलब सीढ़ियों से ऊपर चढ़े एंड वो बता रहे थे जैसे कि डोर है, डोर ओपन होता है, फिर आपका 12th फ्लोर चालू होता है। आफ्टर 11th फ्लोर ऊपर सीढ़ी चढ़ने के बाद। बोले मैं डोर खोला और सामने एक और बेड था। जैसे डोर खोल के आप अंदर लॉबी में जाते हो, तो सामने एक डोर था। वो डोर पूरा ओपन था, बेड था वो पूरा मतलब वो दिख रहा था कि अंदर बेड रखा हुआ है, ऐसे। वो डोर पूरा ओपन था। अंकल कॉरिडोर में गए, उन्होंने राइट मारा मतलब सीढ़ी से ऊपर गए दरवाज़ा खोला, कॉरिडोर में गए, सामने उनको बेड पड़ी हुई दिखी। बेड पे कोई नहीं है, रूम में कोई नहीं है, लाइट था 12th फ्लोर पे लाइट था। उन्होंने जैसे राइट मारा नहीं लेफ्ट मारा अंकल ने, अंकल बता रहे थे कि मैंने जैसे लेफ्ट मारा वहाँ पे रिसेप्शन वो नर्स का बैठने का एक डेस्क था। अंकल बोले मैं वहाँ से 2 कदम 3 कदम चला ही होगा कि उनको पीछे से आवाज़ आई अंकल को, "अभी रुक जा।" आप सोचिए इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी इंट्यूशन थी कि अंकल को पीछे से आवाज़ आई, "अभी रुक जा।" तो अंकल ने जैसे तीसरा कदम उठाया नहीं, जैसे वो बता रहे थे कि तीसरा कदम मैंने उठाया और "अभी रुक जा" की आवाज़ आई, वो पीछे हो गए। बस इसके अलावा अंकल को कुछ नहीं सुनाई दिया, अभी रुक जा के आगे कुछ नहीं सुनाई दिया, ना उनको कुछ दिखा। वो उसी उन्होंने पीछे देखा भी नहीं कि पीछे कौन खड़े होके बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। वो मुंडी नीचे करके और 2 कदम पीछे लिए और उसी दरवाज़े से बाहर आ गए कॉरिडोर से। वो दरवाज़ा उन्होंने बंद किया और वो 12th फ्लोर से नीचे उतर के 11th फ्लोर पे आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला 11th फ्लोर के कैंटीन में गए, 11th फ्लोर के वो एक कैफेटेरिया था छोटा-सा बैठने का, वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ बैठ के बोलते मैं वहाँ बैठा, मैं एक बॉटल पानी खरीदा, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर भी वो आवाज़ उनके कान में गूंज रही है, "अभी रुक जा, अभी रुक जा।" ऐसे लग रहा है बार-बार, बार-बार और बोलते हैं ना एक भारी मर्द जैसी आवाज़ थी, "अभी रुक जा" एकदम करके। तो मतलब मैं पानी पी रहा हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कान में आवाज़ गूंज रही है, "अभी रुक जा, अभी रुक जा।" तो आप सोचिए जब 12th फ्लोर में इतना ये हाल था, तो 13th फ्लोर का क्या हाल होगा? मतलब कोई वहाँ पे विज़िट नहीं कर सकता था, कोई वहाँ पे जा नहीं सकता था। अंकल बता रहे थे कि वो इतना डर गए थे वो आवाज़ सुन के, बोलते मैं घर आया, मैं घर आके मैंने जो भी अपने रिचुअल्स होते, अपनी पूजा-पाठ होते, वो मैंने किया बट
एकदम वो बोलते हैं ना पेशेंसलेस, वो एकदम रेस्टलेस हो गए थे कि ये मतलब कहाँ से आवाज़, घर जाने के बाद भी बोलते हैं मेरे कान में वो आवाज़ गूंज रही थी, अभी रुक जा करके। वो इतना चीज़ वो उनके ऊपर हावी, उनके ऊपर कुछ ऐसा एंटिटी कुछ आई नहीं थी, बट वो आवाज़ें उनके दिमाग में, उनके कान में गूंज रही थी। एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। उनको फिर 2 मतलब 2-3 दिन वो घर पे ही रहे, मतलब कहीं निकले नहीं, वो एकदम। फिर उन्होंने हमारे घरवालों को बुलाया, उन्होंने बताया मेरे साथ ऐसे बार-बार हो रहा है। फिर उनकी वाइफ़ को पता चला, फिर घर में जो होना था वो हुआ। बाद में उनको जब नहीं ठीक हुआ 1 हफ्ते के बाद, फिर हमारे घरवाले ने और मतलब उनके घरवालों ने उनको बोला कि कहीं उनको लेके जाए, मतलब कोई मंदिर में, और कुछ दिखाएँ, उनके ऊपर कुछ ऐसी एंटिटी तो नहीं आई है ना, बट ऐसा कुछ लकीली कुछ था नहीं। वो उनके दिमाग में वो बातें, वो स्टोरीज़ और वो आवाज़ें ना सेट हो गई थी, वो निकल नहीं रही थी। तो उनको कुछ डॉक्टर्स ने दवाई दिया, कुछ ट्रीटमेंट दिया, उनके ब्रेन को शांत किया थोड़ा-सा। जो वो रेस्टलेस फ़ील कर रहे थे, वो उनको शांत किया। बोलते थे मैं रात को सो नहीं पाता था, वो आवाज़ें, वो मंज़र, वो कॉरिडोर उनको दिखता था 12th फ्लोर का, और वो दिखते थे कि मैं 12th फ्लोर पे चढ़ रहा हूँ और मैं 12th फ्लोर से ही वापस रिटर्न आके 11th फ्लोर पे आ रहा हूँ। बोलते मेरे को ये पूरा रात को दिखता था। वो चीज़ उन पे इतनी हावी हो गई थी। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उनका मतलब बोला ऐसे कुछ भूत-वूत नहीं है। 1-2 पंडित से भी कंसल्ट किया, बट बोले नहीं एंटिटी ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, वो दिमाग पे उनकी वो चीज़ें सवार हो गई है, वो स्टोरीज़, और वो जो उन्होंने अपनी आँखों से 12th फ्लोर को देखा, वो चीज़ वो स्ट्रांगली उनको अफ़ेक्ट हुई है। तो उनका 1 डेढ़ महीना ट्रीटमेंट चला, दवाइयाँ दी, उनको थोड़ा-सा मतलब उनको आराम दिया, उनको घर पे ही रखा, कहीं निकलने के लिए नहीं मना किया, बट उनको 2 महीना लग गया प्रॉपर ठीक होने में, प्रॉपर एक बोलते हैं ना एक एक दिमाग उनका सेट होने में कि हाँ, नहीं मैं अब ठीक हूँ, अब कुछ नहीं होगा ऐसे करके। अब वो काफ़ी ठीक हैं, मतलब वो उन्होंने फिर अपनी एक्सपीरियंस हमें शेयर किए, घर पे आके बताया कि अभी काफ़ी ठीक है, मतलब गलती से चले गए या एक उकसा थी उनको कि मुझे देखना है 12th फ्लोर पे क्या था। वो अभी भी बोलते हैं कि मेरे मतलब मैं 13th फ्लोर पे नहीं जा पाया। आप सोचिए 12th फ्लोर का ये हाल था, 13th फ्लोर का क्या हाल होगा? बोलते हैं अभी भी 13th फ्लोर एक मिस्ट्री है, कोई नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं है, पूरा वो टिंट ब्लैक रहता है, वो जबकि वो पूरी हॉस्पिटल ग्लास फसाड हॉस्पिटल है, पूरा बंद है, बट रात को वो 12th फ्लोर, 13th फ्लोर पूरा अंधेरा, पूरा ब्लैकआउट रहता है, कुछ नहीं रहता है वहाँ पे। बट फिर भी आप उसको बाहर से देखेंगे ना, तो वो 13th फ्लोर आपको स्पेसिफिकली लगेगा हॉन्टेड है। मतलब लगेगा क्या है यार, ये पूरा इतना टिंट ब्लैक कैसे हो सकता है? तो बस यही थी एक स्टोरी मेरे अंकल की, जो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी कि कहीं भी किसी की भी बात सुन के ऐसे नहीं जाना चाहिए, जो आपको ऊपर हॉन्ट करे, जो आपको पीछा ना छोड़े। जबकि इसमें पीछे की कोई बात ही नहीं थी, बट वो चीज़ें उनको बाद में भी हॉन्ट कर रही थी। इसलिए बोलते हैं, बड़े-बुज़ुर्ग भी कहते हैं, किसी के भी बहकावे में कहीं मत चले जाया करो, या किसी की बातें सुन के भी मत जाया करो। अपना दिमाग लगाओ और देखो कि आगे पीछे क्या है, क्या नहीं है। बस आज यही थी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरीज़ अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरीज़ को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।